हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और टेंसेस आपको कंफ्यूज कर देते हैं? आज की वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक सारे 12 टेंसेस को एक ही वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी टेंसेस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, जमाना, वक्त। 3 तरह के टेंसेस होते हैं। पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना। प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा है वो जमाना। फ्यूचर टेंस, आने वाला जमाना। इन 3 टेंसेस की 4 और कैटेगरीज हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि 4 3 12। इंग्लिश के ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस है। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगा दो, उसके साथ में वर्ब लगा दो। सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, वी, आई, दे, यू, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, जब भी आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करो तो ही, शी एंड इट के लिए हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, न कि ही प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। अगर इसके नेगेटिव टेंस की बात करेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब ये वाला एस डज में चला गया तो इसकी पहली फॉर्म वापस आ गई। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव टेंस है। अगर हम इंट्रोगेटिव टेंस की बात करेंगे तो डज पहले आ जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। अब चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद इज, या आर, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस होगा वहां पे आपने पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना है। जैसे आई के साथ हम लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगेगा, एंड यू, वी, दे के साथ आर लगता है। चले सेंटेंस बनाते हैं। ही के साथ इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी को नेगेटिव करेंगे। नॉट हमने लगाना है, लेकिन कहां पे लगाना है? वर्ब से पहले। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? नेक्स्ट आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाना है, लेकिन यहां पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कि परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ही, शी, इट के साथ हैज लगता है और आई, यू, वी, दे इनके साथ हैव लगता है। तो चलिए ही का यूज करते हैं। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। इसका नेगेटिव, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? अब प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, दो में से एक लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ही, शी, इट के साथ हैज बीन और आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई के साथ हमेशा हैव बीन लगता है। तो चलिए टेंस बनाते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आप टाइम वर्ड्स का यूज कर सकते हो। फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा है। इसका नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा है। अगर इसी के इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा है? अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट टेंस। इसमें हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। इसमें रूल सिंपल होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, ना ही थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसका टेंस बनता है ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला या उसने क्रिकेट खेला। अगर नेगेटिव होगा इसका तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव इसका क्या बनेगा? डिड ही प्ले क्रिकेट, तब डिड लगता है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है जब आप इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे। पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट के बाद आइदर वाज और वर लगाना है आपने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और कंटिन्यूस है इसलिए इंग जरूरी लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आई, ही, शी एंड इट के साथ वाज लगता है, यू, वी, दे के साथ हमेशा वर लगता है। सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। नेगेटिव टेंस की बात करेंगे, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था।
अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, वी, हर किसी के साथ हैड ही लगेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड रिटन, ही हैड गॉन। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे, हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था। अब लास्ट टेंस है पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके रूल में हैड के साथ बीन लगता है, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और आईएनजी के साथ। इसमें कुछ टाइम वर्ड्स भी आप लगा सकते हो, जैसे सिंस, बिफोर, एट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा था। He had not been playing cricket for 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा था। Had he been playing cricket for 2 hours, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा था। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट के साथ विल लगाओगे और वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। इसमें कुछ टाइम वर्ड्स भी यूज कर सकते हो आप। He will play cricket, वो क्रिकेट खेलेगा। He will not play cricket, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। Will he play cricket, क्या वो क्रिकेट खेलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट के बाद विल बी लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस में जरूर लगता है। आपका सेंटेंस बनेगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। अब नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ टाइम वर्ड्स का यूज भी आप कर सकते हो, जैसे बाय, बिफोर, बाय द टाइम, विद इन। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट कोई भी ले लो, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका होगा। अब लास्ट टेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा। He will not have been playing cricket for 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा होगा। Will he have been playing cricket for 2 hours, क्या वो क्रिकेट 2 घंटे से खेलता आ रहा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 12 टेंसेस को बनाना, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो सीखा। अगर वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।